या साहब, आप पंजाब असम्बली के प्रेसिडेंट भी रहे, आप इसको समझते भी बड़े अच्छे तरीके से हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? दावा ये किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कहते हैं हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। ये दावा दुरुस्त है, गलत है? इसमें नजम साहब 183 अरकान थे पीटीआई के जी, उनमें से 25 निकल गए, ये 158 रह गए। 158 में भी इनमें एक जो है सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनका वोट वो इनको नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो उनको भी नहीं डालेंगे इस तरह वो डी सीट नहीं होंगे। ये 157 और 10 हैं मुस्लिम लीग काफ के, ये 167 बनते हैं। ये कह रहे हैं जी जो 5 हमारे स्पेशल सीट के जो डी सीट हुए हैं ये हमें मिल जाएंगे, तो ये 172 बन जाएंगे। इस तरह नहीं होगा। अच्छा। वो 5 उस वक्त होंगे जब इलेक्शन कमीशन 20 सीटों पे इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद उन सीटों पे जिस पार्टी की अक्सरियत होगी उस हिसाब से तकसीम होगा, वो फौरी आपको नहीं मिल जाएंगे। नहीं, ये मजमूई अरकान की तादाद नहीं, ये मैं अभी सर पीटीआई और पीएमएलक्यू आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाए मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के है टोटल 165। नहीं, मैं उन रिजर्व सीट्स की बात कर रहा हूँ। वो रिजर्व सीट्स इस तरह तकसीम नहीं होंगी मजमूई अरकान की मजमूई तादाद के हवाले से नहीं होगी। इलेक्शन के बाद होती हैं। इलेक्शन कमीशन के जराये ये कहते हैं कि जब एक बार इलेक्शन मुकम्मल हो जाए तो जिस पार्टी की जो पोजीशन होगी ये उसके मुताबिक मौजूदा पोजीशन पे नहीं होगी, बल्कि उसके बाद। और अगर इम्कान ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून उनमें से कोई सीटें जीत लेती तो फिर वो आधी सीटें भी अगर जीत ले और आधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस जीत ले तो वो, और अभी तो ये भी सवाल पैदा होना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन सीटों के ऊपर उम्मीदवार भी खड़े करती है या नहीं करती, ये अभी एक सवाल मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि शायद ये मौजूदा इस पर नहीं, अपोजिशन इस पे नजर लगा के बैठी हुई, वो इस पे नजर लगा के बैठी है कि एक रिट की हुई है चौधरी परवेज भाई साहब ने और पीटीआई ने कि ये जो इलेक्शन करवाया था सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वो गैर आईनी था, वो पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर हुआ ही नहीं। वो उन्होंने नहीं, उस पे वो हाई कोर्ट ने उसको कर दिया, उन्होंने वो उसके ऊपर दोबारा आगे चले गए हैं। एक उमर सरफराज चीमा की उन्होंने की हुई है। सही, उमर सरफराज चीमा की जो उन्होंने की हुई है उस पर भी वो बड़े उम्मीद है कि 25 को उसका फैसला भी उनके हक में आ जाएगा। इस तरह गवर्नर पंजाब उनका लग जाएगा और चौधरी परवेज भाई को बतौर गवर्नर पंजाब जाके नहीं संभालनी पड़ेगी और वो पंजाब असम्बली में ही बैठकर फैसला करेंगे डिप्टी स्पीकर की। और ये जो 30 को इजलास में ये जो हमजा शहबाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब अदालतों की तरफ देख रही है कि वहां से अदालतों में उनके हक में चाहते फैसले हैं आएंगे। कि किसी तौर पर आज चौधरी परवेज भाई ने बाकायदा एक बयान दिया है कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ पंजाब में, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे इमरान खान अगर हुक्म देंगे तो मैं आधे घंटे में पंजाब असम्बली तोड़ दूंगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इमरान खान हर कीमत पे अब नए इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो भी ये मुश्किल फैसले नहीं करना चाहते जिनसे नहीं, लेकिन अभी मौजूदा सूरत क्या हमजा शहबाज जो खो चुके हैं अक्सरियत या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है उनके पास अक्सरियत है, लेकिन ये एक ऐसी अक्सरियत है जिसके ऊपर अगर मुनसलाई काम करें तो ये अक्सरियत खत्म हो सकती है क्योंकि इसमें एक राह हक पार्टी का है और 3 और हैं। इसके साथ 4 ऐसे मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं, मौलाना जलील शरकपुरी और अंसारी वगैरह वगैरह, जो मुनहरिफ हो चुके हैं नून लीग से। और उनका आज मेरी उनसे बात हुई है तो उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे क्योंकि पीटीआई को तो वो दे ही नहीं सकते, नून लीग को नहीं देते, इसका मतलब नून लीग अपने 4 वोट लूज कर। चले अब हुई सीटें खाली। मियां हबीब साहब, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन सीटों पर इलेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी, क्या इम्कानात हैं? देखें, अगर तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये हुकूमत जो है ये चलेगी तो फिर लाजमी तौर पर वो जो है वो इलेक्शन में जाएंगे और वो साबित करेंगे कि, और इलेक्शन जीतने की भी कोशिश करेंगे और साबित करेंगे कि देखें अवाम हमारे साथ है। लेकिन अगर उन्हें ये नज़र आया कि ये मामला आगे नहीं चल सकते तो इसका बाइकआउट करेंगे, बल्कि वो कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश तो ये कि इलेक्शन से पहले ही ये सारा कुछ समेट जाए, फिर तो वो बल्कि और कोशिश करेंगे कि अगर उनका कोई दाव पेज ना चला तो वो पंजाब के अरकान असम्बली जो हैं वो भी इस्तीफे दे देंगे और अगर चौधरी परवेज लाई वहाँ स्पीकर रहे तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो कबूल कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे और वो सारे जो हैं वो असम्बली से बाहर हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में फिर मेरा ख्याल ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। एक वजह तो वैसे तो कानूनी तौर पर तो वो हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन उनका हर इकदाम जो है ना वो नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इस वक्त जो है ना याश शुजा ने भी एक फिगर पेश की है, लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल मैं भी आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त नून लीग के 165 पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद जो है 4 और एक राय हक के पार्टी,
ये एक बनते हैं 177 वोट। अच्छा, 4 इसमें से वो हैं जो कहते हैं जी हम मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे, बाकी बच जाते हैं 173 वोट। और दूसरी तरफ दिलचस्प सूरत हाल ये बनती है कि मियां साहब सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ये 4 उन्होंने उनको पहले भी वोट नहीं दिए, पहले भी 172 थे मुस्लिम लीग नून के और 25 पीटीआई के मिला के फिर हमजा शहबाज को 197 जी बिल्कुल इसी तरह था। अब वो अगर 4 नहीं उनको देते तो 173 वोट हैं उनके पास, ठीक है। दूसरी तरफ 158 पीटीआई के हैं, 10 काफली के हैं और ये बनते हैं 168। और इनमें 5 मखसूस नशिस्तों के जो अगर वो उस बारे में भी बहाम है कि पता नहीं वो मौजूदा पोजीशन पे काउंट किए जाएंगी नशिस्तें या कि जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त की, वो भी अगर डाले जाएं तो 173 ये भी बन जाते हैं। नहीं, वो 5 तो इकट्ठे ही आएंगे ना, 25 के साथ ही आएंगे जब भी आएंगे या पहले आ सकते हैं वो। जो अच्छा तो ये भी बनते हैं 173। तो अब फिर जो है चौधरी निसार साहब ने फैसला करना है कि क्या अगर वो जिसको अच्छा आप चौधरी निसार को याद कर रहे हैं इस मौके पर कि वो हलफ तो उठा चुके हुए हैं, हलफ उठा चुके हुए हैं, उससे पहले भी नहीं आए थे, उसके बाद में भी नहीं आए। तो अगर कोई ऐसी गेम बनती है तो उनका वोट जो है बड़ा कारगर साबित होगा, जिसको वोट दे देंगे वो उसकी हुकूमत। अगर उनका तो शहबाज शरीफ साहब से बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो ये सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारी जितनी राहें हैं ना ये नए इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। असल में जो एक बहुत बड़ी बात जो आप कर रहे हैं कि तमाम राहें जा रही हैं, इनमें से एक राह जो है वो लंदन से भी आ रही है और मियां नवाज शरीफ के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ को लंदन तलब किया था, और बल्कि इस बात को आप यहाँ से शुरू करें कि शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर इस हवाले से एक वाज़िया फ़िक्री जो है तज़ाद सामने आ चुका हुआ है। जैसा मेरा सवाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी क्या नए इलेक्शन के लिए और क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए, नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं जिनको वज़ीर आज़म उस वक़्त बनाया गया जब पहले शहबाज शरीफ की अप्रूवल हो चुकी थी, नाम आ चुका था। शाहिद खाकान अब्बासी वो शख्सियत हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ की कैबिनेट में हलफ नहीं उठाया, वो शामिल नहीं हुए। शाहिद खाकान अब्बासी वो शख्सियत हैं जो लंदन में मौजूद थे उस वक़्त जब पूरी की पूरी हुकूमत, वज़ीर आज़म और तमाम अहम अरकान को वहाँ पर लंदन तलब किया गया और एक दिन 2 दिन, एक दिन मुशावरत होनी थी, इख्तिलाफ़ राय रहा, दूसरे दिन इख्तिलाफ़ राय रहा, 3 दिन तक ये मुशावरत चलती रही और फिर उसके बाद अब जलसों में ये बातें शुरू हो गई हैं, अवाम में ये बातें, कारकुनों को ये लाइन दे दी गई है कि कह दिया जाए कि शहबाज शरीफ नहीं चला सकते, तोड़ दी जाए। तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी किसी खसूसी मिशन पे हैं? मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल खसूसी मिशन पर हैं और वो पहले दिन से ही मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि उन वजारत ना लेना इस बात की निशानदी करती है कि वो किसी ख़ास टो में लगे हुए थे और वो चाहते थे कि और वो लंदन भी पहले से मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ का मेरा ख्याल है कि इख्तलाफात दोनों भाइयों में पहले दिन से थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत सख्त लाइन लेते थे और उनकी बेटी भी उसी को टो करती थी, फिर उसके बाद कुछ लोग भी जो थे पार्टी के अंदर वो भी उसी तरह। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जो है वो लचक दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ निभा कर रखनी चाहिए और यही वजह थी कि उन्होंने अपने भाई को बाहर भिजवाने में भी कामयाब हो गए उसी लचक के पेश नज़र। और आज जो उनको हुकूमत मिली है, इमरान खान को घर भेजा है, वो भी उसी लचक का शाखसाना था कि वो इसमें कामयाब हुए। लेकिन इसके बावजूद, ये सारा कुछ करने के बावजूद मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि पार्टी मेरी मलकियत है और ख़ास करके जो मेरे सख्त मौक़िफ़ की वजह से लोग टूट कर नहीं गए, पार्टी को अगर बचा कर रखा हुआ है तो वो मेरे बयानिए ने बचा कर रखा हुआ है, लिहाजा फौरी तौर पर चाहिए कि इनको शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं करनी इसका चाहिए। मतलब है ये तासुर दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं, वो हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। और बल्कि मेरी तो इतलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि आप कौम से खिताब में जो है वो असम्बली डिज़ाल्व करने का ऐलान करें और आप इलेक्शन करवाने का ऐलान, लेकिन